हेलो दोस्तों, टेक के इलेक्ट्रिकल वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक का शीर्षक है घर को आने वाली एसी सप्लाई क्या है, वोल्टेज या करंट। ये शीर्षक सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये डाउट बहुत सारे दिलों में कई दिनों से बस रहा है। हम इस वीडियो के जरिए वो अजीब सा सवाल को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम आपको अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओवरहेड लाइन्स में ट्रांसफार्मर के माध्यम से घरों को आने वाली एसी सप्लाई फेज और न्यूट्रल के बीच इलेक्ट्रिकल प्रेशर रहता है। इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इस प्रेशर कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में मदद देती है। इस प्रेशर को हम वोल्टेज कहते हैं और इनकी तुलना वोल्ट्स में होते हैं। याद रखिए, इसमें करंट नहीं रहते। हमारा देश के सिंगल फेस वोल्टेज 230 वोल्ट्स में रहते हैं। जब इस सप्लाई में फेज और न्यूट्रल के बीच एक बल्ब लोड के लिए कनेक्ट करने से फेज से न्यूट्रल और न्यूट्रल से फेज को इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं वो जलना शुरू करती है। इस प्रकार बल्ब से बहने वाली इलेक्ट्रॉन फ्लो को करंट कहते हैं। इसका तुलना एम्पियर्स में होगी। अब हमको ये पता चल गया है कि घर में आने वाली सिंगल या थ्री फेज सप्लाई में केवल वोल्टेज होता है, करंट नहीं रहता। जब फेज और न्यूट्रल के बीच बल्ब, फैन, एसी या मोटर जैसे उपकरणों को कनेक्ट करने के बाद ही उसमें वोल्टेज के साथ साथ करंट भी रहना शुरू होता है। इस सर्किट को देखिए। इसमें सिंगल फेज सप्लाई का न्यूट्रल मीटर से न्यूट्रल लिंक 2 पोल एमसीबी से डायरेक्ट बल्ब को कनेक्ट किया गया और इसका फेज फ्यूज 2 पोल एमसीबी, कंट्रोल एमसीबी और स्विच के माध्यम से बल्ब का दूसरा टर्मिनल को कनेक्ट किया गया। इसका स्विच ऑफ में है, इसलिए वोल्टेज स्विच तक आता है लेकिन करंट नहीं फ्लो हो रहा है। स्विच ऑन करने से इलेक्ट्रॉन्स बल्ब से फ्लो होकर बल्ब जलना शुरू होता है। जब तक स्विच ऑफ में है इसमें करंट नहीं रहता, केवल वोल्टेज ही रहता है। समझने की बात यह है कि इस सर्किट में वोल्टेज बल्ब जलने से पहले और जलने के बाद भी होते हैं, लेकिन करंट जलने से ही रहते हैं। दूसरा सर्किट को देखिए। इसमें एक 100 वाट्स बल्ब को कनेक्ट करके स्विच को ऑन किया। अब इस सर्किट में 0.43 एम्प्स करंट फ्लो हो रहा है। अब एक और सर्किट को आपका सामने लेके आए हैं। इस सर्किट में 3 500 वाट्स बल्ब को इंडिविजुअल कंट्रोल स्विचेस से कनेक्ट किया है। जब पहला स्विच ऑन करने से करंट 2.17 एम्प्स आ गया। दूसरा स्विच ऑन किया, अब करंट बढ़कर 4.34 एम्प्स बन गया। तीसरा स्विच भी ऑन करने से इसका टोटल करंट बन गया 6.32 एम्प्स। इसका मतलब है लोड जुड़ने से करंट में बदलाव आता है, लेकिन इसका वोल्टेज 230 वोल्ट्स में ही टिके रहते हैं। अगर सर्किट में सब लोड को हटा दिया तो करंट 0 होते हैं। हमारा पास इनपुट सप्लाई को मेजर करने के लिए एक मल्टीमीटर है जो फेज और न्यूट्रल का बीच कनेक्ट किया है, और इस सर्किट में बहने वाली करंट मेजर करने के लिए फेज वेयर में क्लैंप मीटर को भी लगा दिया है। इनपुट सप्लाई ऑन किया, मल्टीमीटर में वोल्टेज 241 वोल्ट्स दिखा रहा है और क्लैंप मीटर में करंट 0। इसका मतलब इसमें करंट नहीं बह रहा है। अब 300 वाट्स बल्ब को लेकर पहला एक बल्ब सप्लाई को कनेक्ट किया
और करंट को देखा जो 0.43 एम्प्स आ गया। वोल्टेज नहीं बदला। दूसरा बल्ब को लगा दिया। अब करंट बढ़कर बन गया 0.9 एम्प्स, लेकिन वोल्टेज 241 वोल्ट से नहीं बदला। तीसरा बल्ब भी कनेक्ट किया। अब करंट 1.09 एम्प्स बन गया, लेकिन वोल्टेज वैसे की वैसा 241 में रह गया। इस सप्लाई में एक हाफ HP मोटर को भी लगाकर देखेंगे। अब 3 बल्ब्स और एक मोटर चालू हो रहा है। अब इस सर्किट का टोटल करंट बन गया 3.27 एम्प्स, वोल्टेज 240 वोल्ट्स। मतलब इस सर्किट का वोल्टेज 1 वोल्ट ड्रॉप हो गया। वो इसलिए जब करंट फ्लो होने से कंडक्टर में रहने वाली रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप होगा। अब टोटल लोड को ऑफ करके देखेंगे। वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन करंट बन गया 0। इस प्रैक्टिकल से ये प्रूव होता है कि करंट रहने से या नहीं रहने से वोल्टेज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वोल्टेज को हम नहीं देख सकते, लेकिन पहचान सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ज़रूरी है। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि हम एक बल्ब या ट्यूबलाइट ऑन करके देखेंगे। स्विच ऑन करने से अगर सर्किट में वोल्टेज है तो वो वोल्टेज उस सर्किट में करंट फ्लो होने से ट्यूब जलते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं सर्किट में वोल्टेज है। अगर ट्यूबलाइट नहीं जला तो हम समझ सकते हैं सर्किट में वोल्टेज नहीं है। ये सिंपल टेस्ट हमको बता देगा कि सर्किट में सप्लाई है या नहीं। दोस्तों, आज का यही टॉपिक हम यहाँ से समाप्त कर रहे हैं और एक नया टॉपिक से आपको फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।